बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 जो है उसका हम सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। गैसेस चैप्टर का नेम है और जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ बॉयल्स लॉ, इट्स एक्सपेरिमेंटल एंड ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के बॉयल्स लॉ को हमने स्टडी करना है और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है और साथ साथ हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन एंड वेरिफिकेशन जो है वो हमने करनी है। तो वीडियो से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो मैंने इस जो है वो ना चैनल पे बड़ी जो है वो सहूलत स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है कि अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं तो इसमें जो है वो प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन अगर आप सर्च करके जो है वो चेक करते हैं तो उसमें आपको चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर के जो हैं वो लेक्चर्स मिलेंगे विद नोट्स स्लाइड्स के साथ जो है वो नोट्स। तो आप वहाँ से जो है वो सारे चैप्टर इसी तरह ले सकते हैं। तो चलें अब हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बॉयल्स लॉ। तो रॉबर्ट बॉयल्स ने 1662 में जो है ये बात कही। अब इसने क्या कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस के किसी भी गैस का जो वॉल्यूम हमें दी जाती है यानी कि जितनी भी गैस जितना मास हमारे पास गैस का गिवन होता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, कि उस जो प्रेशर हम लगाते हैं उस गैस के ऊपर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए दो किस्म के जो हैं वो रिलेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्टली रिलेशन, एक होता है इनवर्सली रिलेशन। तो जो डायरेक्टली रिलेशन होता है उसमें ये होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी उसी हिसाब से बढ़े, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अब इनवर्सली रिलेशन ऐसा होता है कि अगर आप एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ उसी हिसाब से जो है वो कम हो जाती है। तो एक्सर्टेड ऑन इट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कि जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो आपके पास गिवन मैस होता है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो मैथमेटिकली आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब देखिए 1/प्रेशर लिखा है ना, तो इसको आप इनवर्सली पढ़ेंगे। इसी तरह V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। वॉल्यूम को मैं V से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और प्रेशर को मैंने P से कर दिया। तो ये साइन जो है वो मैंने हटाया और K लगा दिया। P इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाए तो मल्टीप्लाई, तो PV इज इक्वल टू K। तो वेयर K जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो K की वैल्यू होती है वो अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करती है कि आपने कितनी जो है वो गैस ली है, और टेम्परेचर उस वक्त आपने सेम रखना है और नंबर ऑफ मोल्स भी जो हैं वो उसके सेम रखने होते हैं। तो अब अदर स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, जो पीछे हमने एक ये इक्वेशन पढ़ रही है ना PV इज इक्वल टू K, तो इससे एक और स्टेटमेंट बनती है बॉयल्स लॉ की। वो क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए पी वी इज इक्वल टू के, पी और वी के दरमियान किसी किस्म की अलामत नहीं है प्लस माइनस की, तो इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। यानी कि मल्टीप्लाई करने से जो हमें आंसर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब तक आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इट विल बी कांस्टेंट एट एवरीवेयर। तो फ़र्ज़ करो हम गैस की जो है वो दो मरतबा स्टडी कर रहे हैं कि हमने प्रेशर को भी चेंज किया वॉल्यूम को भी चेंज किया। तो अगर हमारे पास जो इनिशियल प्रेशर है दैट इज़ इक्वल टू P1 और उस वक्त जो वॉल्यूम है इनिशियल इनिशियल कहते हैं पहला, तो वो है V1। सो जब हमने प्रेशर को चेंज किया P2 पे जो, और जो वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा V2 पे। तो P1 V1 इज इक्वल टू के, P2 V2 इज इक्वल टू के। अभी आपने कहना है कि यहाँ पर K1 और K2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट क्वांटिटी, कि जब भी हमने प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है, जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ जहन में रखिएगा, कांस्टेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो
तो इसका मतलब ये है कि K हमेशा K ही रहेगा, चाहे हम 10 बार क्यों ना प्रेशर वॉल्यूम जो है वो चेंज कर रहे हों। तो चूंकि दोनों इक्वेशन में आप देखते हैं कि कांस्टेंट जो है वो सेम है, सो हम क्या करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इनके कांस्टेंट बराबर हैं तो इनकी वैल्यूज भी बराबर हैं। तो अब हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे पास सिलेंडर है एक, इसके ऊपर इस वक्त जो है वो 2 ATM हमने प्रेशर लगाया, तो इसका वॉल्यूम जो है वो है 1 DM3। अब हमने इसके ऊपर प्रेशर डबल कर दिया, ये ना समझिएगा कि 4 सिलेंडर, एक ही सिलेंडर है, पहले ये है और अब हमने प्रेशर इसके ऊपर डबल कर दिया। ये कलर स्कीम मैंने चलाई है ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस फील हो, तो इस वजह से मैंने जो है वो डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो है वो 4 ATM का प्रेशर लगा दिया। अब देखें पहले वॉल्यूम कितना था, 1/2, तो 2 ATM प्रेशर था, तो 2 का क्या डबल हुआ 4, और जो वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 DM3, हाफ हो गया। इसी तरह मैंने 6 ATM प्रेशर किया, तो उस वक्त क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है वो उसी हिसाब से 1/3 हो गया। इसी तरह जब मैंने 8 ATM प्रेशर किया तो वॉल्यूम जो है वो 1/4 हो गया। यानी कि जैसे जैसे मैं जो है वो प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम की जो रेशियो है वो उसी हिसाब से कम हो रही है। तो अब देखें, कंसीडर अ गैस इन अ सिलेंडर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, कि ऐसा पिस्टन, पिस्टन ऊपर वाला ढक्कन आप कह लें कि ऐसा पिस्टन जो मूवेबल हो, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने ये जो है वो लेना है। तो लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर इज 1 DM3, के फर्ज करो कि जो हमारे पास गैस जो है वो इनक्लोज्ड है, उसका वॉल्यूम जो है वो 1 DM3, और प्रेशर जो है वो क्या निकलता है वो 2 ATM है। इसी तरह जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया 4 पे तो वॉल्यूम क्या हुआ 1/2 पे, जब प्रेशर जो है वो 6 किया तो वॉल्यूम 1/3, इसी तरह जब प्रेशर हमने 8 किया तो वॉल्यूम 1/4 DM3 हो गया। तो अब देखिए P1 V1, P2 V2, P3 V3 और P4 V4। अब पहला प्रेशर क्या था 2, और पहला वॉल्यूम क्या है 1 DM3, तो यूनिट देखे क्या निकला 2 ATM DM3, ये K की वैल्यू निकली है। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट देखें कि P2 V2, अब प्रेशर 2 जो है वो हमारा 4 है, लेकिन वॉल्यूम उस वक्त 1/2 था, तो इसको जो है वो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं अगेन 2। तीसरा क्या था 6 और 1/3, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो 2 ATM DM3। इसी तरह से जो है वो चौथा हम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि K की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम ही रही है, K की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे हमें पता चला कि कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। अच्छा, अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, कुछ जो ग्राफ के जरिए जो है वो हमने बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। तो द प्लॉट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन वाई एक्सिस एंड प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर गिव अ कर्व कॉल्ड आइसोथर्म, कि जब आपने वॉल्यूम को जो है वो वाई एक्सिस पे लिया है और प्रेशर को आपने एक्स एक्सिस पे लिया है, और फिर आपके पास एक कर्व मिलती है, तो उसको आप क्या कहते हैं, आइसोथर्म। अब ये चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिएगा। फर्ज करो आप स्टडी कर रहे हैं किसी गैस की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपने जितनी देर गैस की स्टडी की टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा, ना टेम्परेचर 1 होने दिया ना -1 होने दिया, तो हम कहेंगे कि ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, इसी तरह अगर आप गैस की स्टडी कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और पूरा एक्सपेरिमेंट होने तक आपने जो टेम्परेचर था वो 25 ही रहने दिया, 26 और 24 होने नहीं दिया, तो फिर भी हम कहेंगे कि इट इज़ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमें यहाँ से ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर से मुराद जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस वक्त जो टेम्परेचर है आपने चेंज नहीं होने दिया। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, और उस वक्त जो आपको कर्व्स मिलेंगे, ग्राफ्स मिलेंगे, तो उन कर्व्स को आपने क्या कहना है कि दीज आर आइसोथर्म्स। तो आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन टेम्परेचर के टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो जब आपने ये आइसोथर्म प्लॉट करने हैं एट हाई टेम्परेचर पे, देन कर्व गोज अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। जहाँ पे देखें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली ये कर्व है, लेकिन जब आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया तो थोड़ी सी कर्व इधर देखें प्रेशर एक्सिस से भी दूर चलेगी और वॉल्यूम एक्सिस से भी दूर चलेगी। असल में हुआ क्या है कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैसेस का जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगला लेक्चर जो हमारा चार्ल्स लैब वो इसी पे ही है कि गैसेस का टेम्परेचर किस तरह से जब हम जो है वो हीट अप करते हैं तो कोई गैस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑब्टेन जो है वो कंटेन करती होती है। ठीक है,
तो जब आपने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे आइसोथर्म की है, तो दोनों एक्सिस से जो कर्व है वो थोड़ा सा दूर चलेगी, जैसा कि ये रेड वाली गई चली है। तो क्यों? क्योंकि एट हाई टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज बीन इंक्रीज्ड। इसी तरह ग्राफ आपने अब प्रेशर और 1/v इनवर्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ना है। 1/v को क्या पढ़ना है? इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो द प्रेशर, द प्लॉट ऑफ प्रेशर ऑन y एक्सिस अगेंस्ट 1/v ऑफ द गैस ऑन x एक्सिस गिव अ स्ट्रेट लाइन। तो फिर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। इट इज बिकॉज व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम विल इंक्रीज। देखें, अब यहाँ पे आपने प्रेशर इंक्रीज किया, अब प्रेशर इंक्रीज होने से बॉयल्स लॉ के मुताबिक कौन सी चीज डिक्रीज होनी चाहिए? दैट इज वॉल्यूम। हाँ जी, एग्जैक्टली वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है आप इस 1/v में पुट करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। जैसा कि देखें, पहला वॉल्यूम है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू, आपके पास क्या आएगा? 1 आंसर। अब दूसरा वॉल्यूम आपने जब प्रेशर बढ़ाया तो दूसरा वॉल्यूम हो गया 0.5, तो 1/0.5 आंसर आपका आएगा 2। इसी तरह सो ऑन 1/0.33 करेंगे तो आंसर आपके आएगा जो है वो 3। इसी तरह से जैसे जैसे आप जो है वो प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी, तो 1/v की वैल्यू बढ़ती जाएगी। किस हिसाब से? फिर वो इस हिसाब से आ जाएगी कि जितना प्रेशर बढ़ रहा है उतना ही 1/v बढ़ रहा है। तो इस वजह से एक इस तरह की जो है वो स्ट्रेट लाइन कर्व मिलती है, ठीक है। और इसी तरह जब ये कर्व जो है वो आप टेम्परेचर इंक्रीज करके करते हैं तो वो थोड़ी सी इस तरफ चली जाती है। उसकी वजह बिल्कुल सेम यही है कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो गैस का वॉल्यूम है वो बढ़ा, तो 1/v यानी कि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज किया। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज द लाइन गेट गोज क्लोज टू y एक्सिस, इस तरफ चली गई। एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पे, क्यों? द वॉल्यूम हैज़ बीन इंक्रीज, तो v की वैल्यू बढ़ गई है। तो जब v की वैल्यू बढ़ी तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम यानी कि 1/v की वैल्यू जो है वो कम हो गई। अच्छा, अब ग्राफ बिटवीन PV एंड P। तो अब आप देखें PV एंड P के ऊपर जब आप ग्राफ करते हैं तो व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन P ऑन x एक्सिस एंड PV ऑन जो है वो y एक्सिस, देन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑब्टेन। बिल्कुल x एक्सिस जैसी ये कि आपको ये मिलेगी। पैरेलल से मुराद बिल्कुल ऐसे, देखें ना, ये भी स्ट्रेट और ये भी स्ट्रेट, तो बिल्कुल ऐसी जो है वो आपको मिलेगी। इसकी वजह क्या है? दिस लाइन शोज दैट के कांस्टेंट, तो इसका मतलब है PV। देखें ना, पीछे हमने क्या निकाला था? P1 V1 P2 V2, उन सब की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी? 2 आ रही थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो के की, ये के को रिप्रेजेंट करने लग पड़ती है लाइन, तो के की वैल्यू सेम रहती है। तो इसलिए ग्राफ जो है वो बिल्कुल ही सेम रहता है, चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाओ, लेकिन PV जो है वो हमेशा ही सेम रहेगा। तो जज़ाकल्लाह। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल।